तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 48 करोड़ के आसपास, पिछले साल 67 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 401 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो ये बड़ा सरप्राइज यहाँ आपको देखने को मिला कि क्योंकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6 गुना कंपनी का रेवेन्यू आपको होता हुआ देखने को। जबकि क्वार्टर क्वार्टर भी जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी तेजी है, लगभग 9 गुना 8 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बेसिकली पिछले 3-4 क्वार्टर पहले अगर आप जाके देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू ऐसे ही जंप होते हुए देखने को मिले। तो इस क्वार्टर में 3-4 क्वार्टर कंपनी ने थोड़ा सा कमजोर रेवेन्यू दिया। अब फिर से देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से एक बड़ा रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 183 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 242 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 355 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। बेसिकली रेवेन्यू अगर इस क्वार्टर में देखें तो कितना है, 401 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। लेकिन जब कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 390 करोड़ के आसपास आपको देखने को। जी हाँ, 390 करोड़। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला। जितना कंपनी ने कमाया नहीं है उतना कंपनी ने खर्चे भी कर दिए हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत फायदा हुआ है 55 करोड़ के आसपास। इस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है आपको उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला जितना होना चाहिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी 121 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 171 करोड़ का घाटा। जबकि अभी देखें तो कंपनी 156 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। आई थिंक काफ़ी लंबे समय बाद कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का 2 रीजन है। 2 रीजन में पहला रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छा खासा फायदा हुआ है, 55 करोड़ के आसपास का फायदा। और दूसरा है कंपनी के टैक्स। इस क्वार्टर में कंपनी को 71 करोड़ का टैक्स के रूप में फायदा हुआ है। 71 करोड़ रुपये कंपनी को बचे हैं इस क्वार्टर में टैक्स के रूप में, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 61 पैसे माइनस का, पिछले साल 3 रुपये 70 पैसे माइनस का। अभी देखें तो 3 रुपये 35 पैसे प्लस में आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो जो कंपनी नंबर दिए अच्छे नंबर दिए हैं, क्योंकि देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी तेजी है। लेकिन टेक्निकली अगर आप जाते हैं कंपनी के नंबर्स को देखने के लिए तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टैक्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।